वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा। नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है, वो शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है, किसी ने जल चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक, किसी ने भोग लगाया तो ठीक, नी लगाया तो ठीक, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक। नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो भी ठीक है। क्योंकि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होता है, वो कंकर नर्मदा के जल से जो शिवलिंग सम्मुख में आता है, वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, वो भगा देगा। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला। आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है, उस पर अगर जल भी नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रूप में सिद्ध है, जरूरत नहीं। घर में हो रोज जल चढ़ाओ, नहीं हो कोई बात नहीं। घर में हो बेलपत्री है चढ़ा दो। रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को, जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वेंकटेश चालीसा पढ़ते हो, संतोषी चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री उसमें सीधी की सीधी रख दो। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है घर में चढ़ाने के लिए, रोज कोई बेलपत्री ला नहीं सकता, आप रोज रोज पेड़ के नीचे जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती, तो एक चालीसा के अंदर, पाठ के अंदर जो पाठ आप करते हो, गीता जी पढ़ो, गायत्री जी पढ़ो, जो पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री छुपा के रख दो और रोज उसको उठाया, जब भगवान शंकर जी की पूजन करी उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापिस उठाया, उठा के वापिस किताब में धर लिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, किताब तो रोज हाथ में आएगी ना, रोज पढ़ोगे ना पाठ, तो फिर खोला, शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, फिर चढ़ा दिया, फिर अपना पाठ पूजन सब कर लिया, जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा लिया, फिर अब बोलो कोई खर्चा हो रहा है? अरे बोलो तो जी कोई खर्चा है? सालों साल जब तक तुम्हारी बेलपत्री सीधी की सीधी बनी रहे, चपटी की चपटी खंडित नहीं हो, तब तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर दूसरी धर लो, और फिर वापिस। अब रोज रोज पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, रोज रोज बड़ी बड़ी सिटियों में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है कि वो ही बेलपत्र चढ़ी हुई तुम मुझे चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो। एक ही बात, जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण